नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वीरमणि पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदन्नदाना वेरमणि सिक्खपदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि मुसावादा वेरमणि सिक्खपदं समादयामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि।
धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणानिपाता वेरमणि पाणानिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि आदिन्यदाना वेरमणि आदिन्यदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि मूषावादा वेरमणि मूषावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि सुरामेर्मज्पमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि नमामि
संघं नमामि। जय हो तथागत भगवान गौतम बुद्ध की दया हो, करुणा हो। परिनिर्वाण को प्राप्त हुए, यानी कि इसी दिन उनकी मृत्यु हुई। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस दिन जन्म हो उसी दिन उसकी मृत्यु हुई हो। इसीलिए तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चित्र पर फूल माला नहीं चढ़ाई जाती। फूल अर्पित करते हैं लेकिन माला नहीं चढ़ाते। इसका यही कारण है कि उन पर माला नहीं चढ़ाई जाती। और तथागत भगवान गौतम बुद्ध संसार में ऐसे ही व्यक्ति हैं जो मानव को मानव समझते हैं। संसार का कोई भी धर्म मानव को मानव मानता नहीं, कुछ ना कुछ भेद जरूर करता है। लेकिन तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने हमें एक धर्म नहीं धर्म दिया है। उस धर्म पर हम सभी को चलकर इस संसार की प्रगति करनी चाहिए। लेकिन हमारे देश का जो भाग्य है, तथागत भगवान गौतम बुद्ध इसी भूमि में जन्मे और यही ने ज्ञान प्राप्त हुआ और उनकी बातों पर यही देश नहीं चलता। इसलिए ये पिछड़ता जा रहा है। और जो भगवान तथागत भगवान गौतम बुद्ध की बातों को फॉलो करते हैं या उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, वे देश आज सर्वशक्तिमान बने हुए हैं। जैसे कि चाइना है, जैसे कि जापान है और अन्य देश हैं। हमारा देश पाखंडवाद में पूर्ण रूप से पड़ा हुआ है। इसलिए हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा। अगर हमारा देश तथागत भगवान गौतम बुद्ध की नीतियों पर चले तो यहाँ एक भी गरीब व्यक्ति नहीं रहे। जैसे कि पहले कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया, तो भारत सोने की चिड़िया बन सकता है अगर तथागत भगवान गौतम बुद्ध की नीतियों पर चले। इस देश में बाबा साहब ने तथागत भगवान गौतम बुद्ध की आइडियोलॉजी को अपनाया और बाबा साहब आज संसार में नंबर 1 व्यक्ति हैं। इतनी कम सुविधाएं होते हुए भी बाबा साहब ने भारत का संविधान रचा और बाबा साहब ने अमेरिका में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका में वर्ल्ड की नंबर 1 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वहां के चांसलर ने अपनी यूनिवर्सिटी के गेट पर लिखा हुआ है सिंबल ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान के प्रतीक। और वो कहते हैं कि अगर बाबा साहब हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें सूरज की उपाधि देते। लेकिन बाबा साहब की दुर्भाग्य है कि वो भारत जैसे तुच्छ देश में पैदा हुए और उन्हें दलितों का नेता ही माना जाता है। अरे किसी का 100 रुपये तो नहीं हुआ है। जबकि बाबा साहब ने भारत के हर व्यक्ति के लिए, जो बच्चा हो या लड़की हो या व्यक्ति हो या महिलाएं हो, सभी के लिए बराबर का काम किया है। हमारे संविधान लागू होने से पहले यहाँ की महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी, लेकिन बाबा साहब का संविधान आते ही महिलाएं अपने आप को बहुत अधिक सुरक्षित समझने लगी और उन्हें पढ़ाई लिखाई का, नौकरी में जाने का मौका मिला। लेकिन संविधान लागू होने से पहले यहाँ की महिलाएं पैर की जूती समझी जाती थी। उन्हें
पढ़ने लिखने का कोई भी अधिकार नहीं था। हम तो ये मानते हैं कि जितना बाबा साहब ने दलितों के लिए काम किया उससे अधिक ज़्यादा महिलाओं के लिए काम किया, लेकिन हमारे देश की महिलाएं ही ऐसी हैं जो बाबा साहब को नहीं जानती और उनके कार्य को नहीं पहचानती। इसी के साथ जय भीम नमो बुद्धाय। और मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अजय गौतम नूरपुर जी को बुलाता हूँ, वो भी अपनी बात आगे रखें। भाई सभी को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। और भगवान बुद्ध की जन्म दिवस भी है, आज मरण दिवस भी है। और आज ही ज्ञान प्राप्त जो हुआ था वो भी इसी पूर्णिमा को हुआ। तो केवल भारत में ही जयंती मनाई जाती है और विश्व में कहीं नहीं मनाई जाती है, क्योंकि जितनी उनकी पैदा होने की खुशी है तो उतने उनका एक्सपायर होने का गम भी है। तो इसलिए और जो देश हैं वो इसे नहीं फॉलो करते हैं। और आज बहुत अच्छी बात है कि हमारे भाई देवेंद्र गौतम जी ने एक छोटा सा जो है बुद्ध वंदना का प्रोग्राम रखा है। और इसमें जो है अच्छी बात है, देखिए आज जो है कोरोना का माहौल चल रहा है तो इसमें कोई फंक्शन प्रोग्राम तो कर नहीं सकते, लेकिन जैसे भी आज ये छोटा प्रोग्राम है और जैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग हमने कोशिश करी है जितनी थोड़ी जगह है, तो ऐसे हम बुद्ध वंदना करते रहें, कोई बुरी बात नहीं है। और ये धर्म का प्रचार, बाबा साहब का प्रचार प्रसार कराना चाहिए। और तथागत भगवान बुद्ध करुणा के सागर, इनके बारे में तो जितना भी बताएं उतना थोड़ा है, समय कम पड़ जाएगा, लेकिन ये बातें कम नहीं है। ऐसे ही बाबा साहब विश्व रत्न, भारत रत्न, बोधिसत्व और नारी को सम्मान और दलितों का अधिकार और भारत संविधान और देश के अंदर कितने भी धर्म, कितने भी जातियां, सभी का सम्मान बाबा साहब ने संविधान में रखा है। तो और एक विडंबना है, मैं तो विडंबना ही कहूँगा, कि जिनके लिए सबसे ज्यादा काम किया बाबा साहब ने इस देश में, देश आजाद से पहले एक व्यवस्था थी कि गुलाम का गुलाम और उसका भी गुलाम, ऐसा देश था। और उस जंजीर को तोड़ा सबसे ज्यादा अगर दयनीय स्थिति थी तो वो यहाँ नारी की थी, क्योंकि दलितों का तो अत्याचार सभी लोग करते थे, लेकिन दलित भी औरतों पर अत्याचार करते थे। अपनी पैर की जूती से ज़्यादा नहीं मारते थे। और एक जमाना था जब एक एक जेंट्स के कई औरतें होती थी, और अगर आज पहली घरवाली होने के साथ में अगर दूसरी घरवाली कर ले तो बाबा साहब संविधान से जेल दिखा देगा। ये औरतों को मैं बताता हूँ। और जो है ऐसे ऐसे नियम बाबा साहब ने बनाए जिन्हें कोई सोच नहीं सकता। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, किसी क्षेत्र में बाबा साहब के ज्ञान के सामने उस जमाने में कोई नहीं था। और विश्व में बाबा साहब नंबर 1 के विद्वान। लेकिन विडंबना, इस भारत देश में बाबा साहब को वो मान सम्मान नहीं मिला। और भगवान बुद्ध, तथागत भगवान बुद्ध ने जो शांति का संदेश, जो मानव एक समान का जो नारा दिया, वो विश्व तो फॉलो करता, लेकिन विडंबना है जहाँ पैदा हुए, जहाँ उन्होंने युद्ध किया, वहाँ फॉलो नहीं हो पा रहा है। कारण भी है, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम ज़्यादातर जो है कानून मानते हैं कि भाई रूढ़िवाद है,
पाखंडवाद है और पुराने विचारों का वाद है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ एक और भी है, क्या है कि यहाँ जो सत्ता में बैठे हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पहले राजा हुआ करते थे और राजाओं का जो बेटा हुआ करता था बड़ा, वो ही राजा बनता था। संविधान से पहले, आज़ादी से पहले ऐसा नियम था इस देश के अंदर, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा वो बनाया कि आज रानी के पेट से जो राजा नहीं होगा वो आपके वोट से होगा। और ये वोट की ताकत हम लोग जानते नहीं, हमारे समाज नहीं जानता है। एक पौधे पे वोट दे देंगे, मिठाई डिब्बा है उस पर वोट दे देंगे। तो ये भाई जब आप वोट इधर उधर दे दोगे, गलत रहोगे, चुनाव करोगे, तो फिर कहाँ से समाज का, कहाँ से देश का भला हो जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है, सत्ता में जाने के बाद में उन लोगों को बाबा साहब और भगवान बुद्ध का भी एहसास होता है, जैसा आज आप देख भी रहे हो। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में, भारत में कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, सुना होगा आपने। लेकिन जब देश के बाहर जाते हैं ना, तो वहाँ क्या बोलते हैं कि जी मैं बाबा साहब के देश से आया हूँ, भगवान बुद्ध के देश से आया हूँ। अरे वहाँ भी जाकर बोलो ना कि मैं राम के देश से आया हूँ या कृष्ण के देश से आया हूँ या फलाने के देश से आया हूँ। लेकिन वहाँ उनको जानता नहीं, ना कोई मानता है। केवल ये भारत में ही बस पीट रहे ना हम बस जय माता की, जय फलाना की, जय फलाना की। अरे कम से कम जिसने आपको जीने का अधिकार दिया, जिन्होंने सम्मान से आपको चलने का वो दिया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, आपकी हमारी पूरे देश की वोटों से बने। जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले पता कहाँ जाते हैं? बाबा साहब की स्टेचू पे जाकर फूल चढ़ाते हैं। कहते हैं कि अगर बाबा साहब आप संविधान ना बनाते, आप जो है वोट का अधिकार ना देते, तो मैं एक चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनता। लेकिन जानते सब बात। आज भी सुबह मैं भी देख रहा था 9 बजे, आज बुद्ध पूर्णिमा को उन्होंने जो है भगवान बुद्ध के बारे में संबोधित करा पूरे देश को कि अगर विश्व पे अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो भगवान बुद्ध के रास्ते पे चल के बनना है। और आज उन्होंने भगवान बुद्ध की जो है, जो उन्होंने अपने जीवन में रास्ता दिखाया, जो विचार दिए उन्होंने फॉलोवर भी किया है। तो मैं तो आज सोच रहा था, कह भी रहा था अपने मन में कि भाई आप टीवी पे बोल रहे हो, विदेशों में जाके बोलते हो कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, बुद्ध के मानने वाले हैं। एक बार यहाँ पे कहते हो ना हम भी बहुत नया भारत बनाना चाहते हैं, अगर हिम्मत है तो बोलो ना। लेकिन नहीं, केवल यहाँ तो वो है ना, हाँ वही पुरानी बातों को पीटना है, बेवकूफ बनाना है। तो मैं तो इन्हीं बातों के साथ अपनी जो है विचारों को विराम दूंगा। और आज औरतें कम है, लेकिन प्रोग्रामों तो औरतें अब बहुत आती हैं। इनसे नारियों से मेरा कहना ये है कि आप किसी को माने या ना माने, लेकिन सबसे पहले भगवान बुद्ध और बाबा साहब को माने। एक बार को अपने पति को भी न माने और उन्हें पहले माने, क्योंकि अधिकार उन्होंने दिया है। पति तो उन्हीं के अधिकार से तो चलेगा। अगर कल को तुम्हें वो परेशान करने लगे तो बाबा साहब की कलम काम करेगी वहाँ, ना कि वो तो कहते हैं भाग जाता बिगड़ जाए। तो जो राइट दिए हैं उनको भी जानना जरूरी है, नारियों के भी, दलितों को भी। तो इन्हीं बातों को वहीं विराम देते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम। आगे कभी मौका मिलेगा तो फिर और विचार रखेंगे। तो मैं 2-4 नारे बोलूँगा, तो सभी बच्चे जो है जोरदार नारा लगाएंगे। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, जब तक सूरज चढ़ेगा, जब तक सूरज चढ़ेगा, जब तक सूरज चढ़ेगा, सागर में पानी हो रहा है।
जब तक है सागर में पानी अमर रहेगी भीम कहानी। जब तक है सागर में पानी अमर रहेगी भीम कहानी। जब तक है सागर में पानी अमर रहेगी भीम कहानी। सभी साथियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सभी को आपका जीवन सफल हो, मंगलमय हो, इन्हीं बात को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय सभी को। भगवान बुद्ध की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। जो भाई जी जंदूपुर वाले हैं अजय गौतम जी और राजेश बोध जी जो अपने विचार रखे, मैं उनके विचारों से सहमत हूँ। बिल्कुल सही उन्होंने कहा, तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि भाई क्या हमारे देश में ही भगवान बुद्ध को कम माना जाता है, कम अनुयायी है यहाँ पे। और बाकी अदर कंट्री में देखा जाए तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे चाइना में है, कोरिया में है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान में है, वियतनाम में है, काफ़ी देशों में है। एक बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने देश में ही जन्मे भगवान गौतम बुद्ध और उनका ये सम्मान यहाँ नहीं मिलता और ना ही इनको यहाँ पूजा जाता है, ना ही इनके यहाँ पर अनुयायी जाता है। मेरा ये मानना है कि जब हम 20 देवी देवताओं को पूछते हैं, हमारा समाज बहुत ऐसा है कि देवी देवताओं को पूछते हैं, जनरल की देवताओं को पूछते हैं। जब हम 20 देवी देवताओं को पूछ रहे थे, 21 में हम भगवान को भी साथ लेके चले। जैसे जैसे धीरे धीरे चलते जाएगा तो हम 20 को साइड करते जाएंगे और जहाँ पर सत्य है छुपा हुआ है तो सत्य को हम आगे तक समझेंगे। जैसे कि हिंदू धर्म में सच्चाई है। अगर आप हिंदू धर्म में देखते हैं तो 80% उसमें भाखंड है और 20% उसमें सच्चाई है। भाखंड में दुनिया ज्यादा रुकी हुई है और सच्चाई कम है, और अगर सच्चाई है तो बहुत धर्म है। और जहाँ पे ज्यादा सच्चाई है और हमें सच्चाई को ज्यादा बोलना चाहिए, ताकि हमें झूठ बोलना चाहिए। तो यही इस बात को मैं सभी से कहूँगा कि हम सब सच्चाई की तरफ जाए, जब भले ही हमें कितनी घटनाओं का सामना करना पड़े, तो उन सच्चाई का ही हम मार्ग चुने, ताकि हमें कितना ही कठिन हो, कितना ही परिश्रम भरा हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि अधिक से अधिक यहाँ पर मतलब बौद्धिक धर्म अपनाए, बौद्ध में मतलब अपना रुचि रखे। तो इसी के साथ में मैं विराम चाहता हूँ। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं बबीता देवी गौतम ग्राम मुहाली से आमंत्रित करता हूँ, मंच पे खड़े होकर चाहे जय भीम नमो बुद्धाय बोलना चाहेंगे। बोलो चार बात सही वाली क्या है, आपको सुन रही है, एक दो बात मुझे पकड़ो। बच्चों, आपको अच्छा लग रहा है नहीं, ये बताओ पहले। लग रहा है अच्छा नहीं? बोलो भाई, लग रहा है? तो भगवान गौतम बुद्ध को जानते हो नहीं? नहीं जानते क्यों? ये दूसरी जयंती है हमारे यहाँ, ये नहीं है, है ना? ये भगवान गौतम बुद्ध हमारे भगवान हैं, ये नहीं है देवी दुर्गा हमारे भगवान, हमारे तथागत भगवान गौतम है, समझ गए? ये नहीं है ना? भगवान गौतम बुद्ध को हम इसलिए मानते हैं कि इनसे सुख शांति मिलती है, अपना बुद्धि का विकास करते हैं, बस दूसरे की बुद्धि का विकास नहीं करते हम, ठीक? जो कोई हमें कुछ कहता है अपने अंदर को आ जाते हैं, क्योंकि बुद्धि के लिए हमारे कूड़ा कचरा भरने लगे हमने, जो भोगरा वो कर लो, ठीक? भगवान गौतम बुद्ध की बुद्धि से चलो, ये नहीं दूसरे की बुद्धि से। भगवान गौतम बुद्ध की जय, भगवान गौतम बुद्ध की जय। बस बस कुछ तो बोलो। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आगे दो बार कहिए। शॉर्टकट मत बहुत तो सब शॉर्टकट टाइम बहुत होगा, बच्चे बहुत शॉर्टकट बहुत। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम संदीप कुमार। अभी जैसे सभी लोगों ने भगवान बुद्ध के बारे में जैसे बताया, वैसे बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बताया है, और मैं चाहता हूँ सभी लोग
इन सभी की बातों को फॉलो करेगा। जय भीम नमो बुद्धाय। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ सुनीता बताया जय भीम। आप सबको मेरी तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। और मैं ज्यादा कुछ तो बोल नहीं पाऊंगी। मैं तो यही कहना चाहूंगी, मैं महिलाओं के लिए कहना चाहूंगी, देवी देवताओं में कुछ नहीं है, कहीं कोई देवता नहीं है, कहीं कोई भगवान नहीं है। मैं किसी को नहीं पूजती, मैं ना किसी का व्रत करती हूँ, ना मैं करवा चौथ का, ना मैं होली का, किसी का नहीं करती। मैं सिर्फ बुद्ध भगवान की पूजा करती हूँ, बाबा साहब की पूजा करती हूँ। हमारे लिए सब कुछ यही भगवान है, यही ज्ञान देंगे, ये ज्ञान के देवता हैं। इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कितने बच्चे हैं? आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे 3। क्या क्या कर रहे हैं वो? लड़की तो बीटीसी कर रही है, एक लड़का शुभारती में लैब असिस्टेंट की पढ़ाई कर रहा है, एक दिल्ली में बीएससी कर रहा है। वेरी गुड, ताली बजाओ। सभी को बोलती हूँ जय भीम नमो बुद्धाय। बच्चों अच्छा लग रहा है नहीं? आधे बच्चे बोल रहे, आधे नहीं बोल रहे। पढ़ाई की सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मैं अपेक्षा बोध, स्टडी ऑफ बीएससी नर्सिंग फ्रॉम टीचर कॉलेज मोदीनगर। आई एम द स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर। मैं सबको बताना चाहूंगी कि आज हमारे भगवान गौतम बुद्ध का बर्थडे, यानी हमारी जो गौतम बुद्ध की जयंती है, और उसके बारे में मैं आप सबको थोड़ा सी कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगी, ज्यादातर बच्चों के लिए, क्योंकि बड़ों को तो सभी को पता है, मैं बच्चों को अगर बता दिया तो समझो बड़े हो गए, उनको सभी पता चल जाना है। सभी बच्चों को पता होना चाहिए आज हमारे बाबा साहब के जो गुरु थे, जिन्हें वो अपने भगवान मानते थे, उनका आज बर्थडे है, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमारे कभी किसी भगवान को नहीं माना, किसी को नहीं माना, उन्होंने अपने लास्ट टाइम में आके भगवान गौतम बुद्ध को पढ़ा और उसी को माना। तो जिसके रास्ते पर हमारे बाबा साहब चले, हमें भी चलना है। जैसे हमारे बाबा साहब ने पढ़ाई की थी, ऐसे हमें भी करनी है और अच्छी से अच्छी पोस्ट अपने को लेनी है, क्योंकि अगर हम पोस्ट नहीं लेंगे तो हमें कोई कुछ मानेगा नहीं। स्कूल में भी हमारी इंसल्ट होती है ना कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि आप चमार हो या आप जाटा हो, बहुत फील होता है कि नहीं होता। लेकिन अगर हम इन सबको छोड़ के अपने आप को बताएं कि हम सबसे अलग है ना, हम हिंदू है ना, मुस्लिम है, हम बुद्धिस्ट हैं, और फिर आपसे पूछे कि बुद्धिस्ट कौन होते हैं, तो फील कितनी अच्छी आती है ना कि आपको प्राउडनेस फील होती है। मैं अपने स्कूल में शुरू से एक फर्स्ट गर्ल थी जो कि बुद्धिस्ट फैमिली से बिलोंग करती थी, और मैंने अपने स्कूल में एक फंक्शन भी रखा था जिसकी हेड मैं थी। तो मैं भी आप सबको यही बोलना चाहूंगी कि जैसे हमारे बाबा साहब सबसे अलग थे, यूनिक थे, आप भी ऐसे ही बनो। इसी के साथ मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। पढ़ाई का क्या महत्व है? बाबा साहब भी आप जैसे छोटे छोटे बच्चे थे, बाबा साहब भी पढ़ने में इतने छोटे जो थे, तेज नहीं थे, ऐसे पढ़ते थे। और जैसे ही बाबा साहब को तथागत भगवान गौतम बुद्ध का ज्ञान हुआ, तो बाबा साहब पढ़ने में महान हो गए। अरे ये बैटरी के खराब है। देवराज बोध। जी मेरे नाम हाँ हेलो हाँ। जी मेरे नाम से सबको नमो बुद्धाय जय भीम। ये जो हमें घर होम मिले हैं, ये हमें सब कुछ बाबा साहब के दूर से मिले हैं। जो बाबा साहब है, मैं सबको कहता हूँ कि इनको फॉलो करो। अगर तुम इनको फॉलो करोगे तो तुम जिंदगी में महान बच्चे बनोगे, एकदम फर्स्ट क्लास में पढ़ोगे। तो इसलिए मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। प्राची गौतम। प्राची गौतम।
ताली बजा करो भाई सब। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम प्राची गौतम है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। अब 6 में नहीं 7th में। अभी मैं भगवान बुद्ध के बारे में फर्स्ट बार बोल रही हूँ, मतलब फर्स्ट बार माइक में बोलने जा रही हूँ। मतलब भगवान बुद्ध को फॉलो करना मतलब माइंड अपना विकसित करना और मतलब अपने और अपने देश को तरक्की पे लाना। हाँ, अपने और अपने देश को तरक्की पे लाना। मतलब भगवान बुद्ध एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने देश को नहीं मतलब जो मानते हैं इनको उनके अंदर माइंड लाया। मतलब हम तो चाहते हैं कि इनके पीछे चले, इनके आदेश पे चले। बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ, फिर बात बोलते रहो आप। जय भीम, नमोदय। मेरा नाम आर्यन बोध है। मेरे कक्षा 7th है। मेरे पिताजी का नाम देवेंद्र गौतम है, जो गांव जाके अब बाबा साहब के बारे में विचारधारा रखते हैं और वो आज अपने घर में ही बाबा साहब जयंती बना रहे हैं। जय हिंद। Nakshi Gautam from class 6. My father's name is Mr. Sandeep Kumar. My mother's name is Mrs. Mamta. My brother name is Devraj Gautam. My sister name is Prachi Gautam. My hobby is doctor. Yes. My father name is Lokesh. My mother name is Jyoti. My school name is KVS. Javi. Bharti. My father name is Sunil Kumar. My mother name is Geeta. My brother name is Grish Gautam. My school name is WPS school. I read in 3rd class. बनना क्या चाहते हैं? पढ़ के। चलो कोई बात Class 3rd. जोर से बोला करो। My name is Uma. Class 4th A. My school name is KVS. फादर का नेम? My father name is Umesh. My mother name is Jagwati. जय भीम। Jai Bhim. जोर से। क्या नाम है? कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट में। पिताजी का नाम क्या है? फादर क्या काम करते हैं? बिजली का। ठीक, चलो। नाम बोल अपना। कहाँ के हो? साले के। क्या नाम फादर का? मेरा नाम दीपांशु है। मैं क्लास 5th में हूँ। Friends, my father name is Jitendra. My mother name is Geeta. मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। जय भीम। स्कूल का नाम क्या? जूनियर। क्या बनना चाह रहा है? पुलिस वाला। हाँ? पुलिस। चलो। My name is Girish. My father name is Sunil Kumar. My mother name is Geeta. I read in 5th class. मैं आर्मी बनना चाहता हूँ। जय भीम। जय भीम। नारे जोर से बोल। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। और उठो, हट तो अपने आप बोलेगी। बोलो। हाथ उठा कर तेज। अब बोल। जय भीम। माइक हटा ले। अब बोल। गगन कुंदवाई से बोलेगी। गौतम बुद्ध भगवान की जयंती है। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। बुद्ध भगवान जिंदाबाद। बुद्ध भगवान जिंदाबाद। देवेंद्र गौतम। थोड़े से ऐसे बैठो। अगर सही बैठोगे तो बहुत मजा आता, नहीं तो कोई फायदा नहीं। देवेंद्र गौतम अपने विचार रखें। मेरे चालू हो। सभी को नमो बुद्धाय। थोड़ा देखो। ये
बताओ खीर खा लिया नहीं? टॉफी किसे किसे खाने हाथ उठाओ। सदा खा लिया? तो मेरे साथ क्या क्या बोलोगे? ज्यादा मैं बोल नहीं बोलूंगा, थोड़ा थोड़ा पास को। जय भीम, जय भीम, जय भीम, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। आप सब लोग अपने अपने स्कूल जाएंगे प्रतिदिन लॉकडाउन करने के बाद, ठीक है? और अपनी अपनी क्लास में फर्स्ट आओगे, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दोगे, अपने मम्मी पापा का पूरा ख्याल रखोगे, पूरा कहना बनोगे, ठीक है? आप सब लोगों को टॉफी भी मिलेंगी, खाने को भी कुछ मिलेगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। कर दो हैं? बंद कर दो। हाँ करूँगा, ये कटिंग होगी। ऐसे ऐसे बैठ दो, पूर्वी ऐसे बैठ, इधर ऐसे बैठ, कभी एकदम बाबा साहब के बारे में देखते हो उसमें? भगवान बुद्ध के बारे में देखते हो? क्यों नहीं देखते हो? आपसे देखा करूंगा। सभी को ये मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आपके घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के अंदर बाबा साहब के बारे में देखो, भगवान के बारे में देखो, और जैसे किताबें बुक्स पढ़ के स्टडी करते हैं ना, बुक्स पढ़ के, ऐसे ही भगवान बुद्ध बाबा साहब के बारे में जब आप देखोगे उसमें और उसको माइंडली सेव करोगे, माइंडली, ठीक है ना? उसके बाद आप यहाँ पे खड़े होकर बोलोगे उसी चीज को। उसे थाली को सही कर ले लेते तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? इसे तो बच्चे को, ठीक है ना? और वही लड़ाई झगड़े सीखोगे। भगवान खुद और बाबा साहब के बारे में पढ़ोगे, देखोगे, बच्चों को क्या पढ़ेगी तो फिर सबको समान। चल इधर इसे इधर को आ जाए, इधर को मक्को क्यों बड़े हैं? कोई जगह खाली नहीं है। इसे दे पहले, इसे इधर से दे दे। पहले टॉफी बात, हाँ इतने के टॉफी दे देंगे। खा लो बेटा, खा लो। ठीक है? और बच्चों, आज सभी रात में कम से कम 10 दिए जलाने हैं, जैसे दिवाली का जलाना। इसी तरह से अपनी छतों पर आ जाएगी, आ जाएगी। टॉफी मिलेगी, टॉफी नहीं मिली? आज हमें मोमबत्ती ला के दो, दे दे, ज्ञान खाएगा वो खुश हो जाएगा। चम्मच नहीं है ना? अच्छा बाद में खा लेते। एक उजाला करेंगे घर में, मोमबत्ती कैंडल मार्च होगा, एक तरह से सबके घरों में अपने अपने घरों में लगाएंगे। उससे क्या होगा? सबको एक मैसेज आएगा, प्रकाश उजाला फैलाओ। अभी तो बात कर रही हो, ठीक है भैया साहब? महात्मा गौतम अंधेरे को प्रकाश में उजागर करा था, ठीक है? बुद्धिस्ट परिवार की ओर से सभी को हार्दिक मंगल कामना। भगवान बुद्ध की जयंती की समस्त विश्व के अंदर जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, जल के थल के सभी को। तो हम मंगल पाठ करेंगे, आप सब लोग हाथ जोड़कर बोलेंगे जैसे मैं बोलूँगा। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए। जल के थल के और गगन के, जल के थल के और गगन के, सभी प्राणी सुखिया होए रे, सभी प्राणी सुखिया होए। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल। सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए। दसों दिशाओं के सब प्राणी, दसों दिशाओं के सब प्राणी, सभी तो सुखिया होए रे, सभी तो सुखिया होए।
सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो रे सबका मंगल हो रे। भगवान बुद्ध की दया हो करुणा हो भगवान बुद्ध की दया हो करुणा हो। सभी को भगवान बुद्ध की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। सभी को भगवान की